न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी आपका स्वागत है। सर, हमारा भारत देश पर्वों का त्यौहार है और दिवाली आने वाली है, जबकि दशहरा और नवरात्रि का समय बीत गया है। तो मैं चाहूँगा सर, थोड़ा सा जो हमारे युवा बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उसको दीपावली पर्व के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं सर। नमस्कार, मैं गाजियाबाद टेक्सास बार का अरविंद गुप्ता एडवोकेट। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जो हमारे हिंदू पर्व है उनकी पूरी जानकारी मीडिया के द्वारा ना देके अपने घरों में उनके दिया जाए कि हमारे घरों में दिवाली किस प्रकार मनाई जाती है। मीडिया आज का दिखावा ज़्यादा करता है, एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। मीडिया से बच के जो आपके घरों में पर्व के उत्सव मनाए जाते हैं, हमारा 5 दिन का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, इन 5 पर्वों में बताया जाए, ना कि एक स्पेशल दिवाली पार्ट ऑफ एक हमारे 5 दिनों का जो प्रोग्राम है उसका केवल एक खंड है। जी। सब अब उस खंड के पीछे लगे जाते हैं, जबकि हमारा धनतेरस यानी कि बिना रश्मि के हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, हमारे धन की देवी कौन है, धनवंती देवी कौन है। इनके हम क्योंकि आज की डेट में केवल सब बच्चों को ये पता है दिवाली है, दिवाली में पटाखे फूटे जाएंगे, मगर गवर्नमेंट ये कहती है कि प्रदूषण हो रहा। भैया, प्रदूषण 364 दिन भी तो होता है, जब कहाँ जाते हैं हम? क्या एक ही दिन में बम फोड़ने से या पटाखे फोड़ने से प्रदूषण कम हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए हमें जो क्रियान्वयन है वो एक पहले दिन से 365 दिन करना पड़ेगा, ना कि 365वें दिन। राइट सर, तो दिवाली के लिए थोड़ा सा बताएं सर कि दिवाली जैसे कहा ये जाता है, मुझे भी ही मालूम है कि भगवान श्री राम का अयोध्या वापसी हुआ था, तो उसके बाद उनके उत्सव में, उनकी खुशी में हम लोग दीपक जलाते हैं। थोड़ा सा इस पर विस्तार से बोलें सर। जो हमारे यहाँ पे दीप पर जो है दीप उत्सव, जो हमारे यहाँ पर मिट्टी के जो दीपक होते हैं, जो उसमें सरसों का तेल डाल के जो हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, वो एक तरह से हमारे घर के कष्टों को दूर करने के लिए। पर जो हमारे यहाँ कीट पतंगे जो होते हैं, जैसे मच्छर हो गया या जो मानसूनी कीड़े होते हैं, वो सब इसमें जड़ के स्वाहा होते हैं। जो हम आज की डेट में चाइनीज आइटों का यूज करें, उनसे हमारे यहाँ पर प्रदूषण बढ़ेगा। कीट पतंगे और ज़्यादा आकर्षित होकर बढ़ते हैं, उससे कम नहीं होते। मगर अगर हम अपनी दीप प्रज्वलन की प्रथाओं को और ज़्यादा सुचारू रूप से करेंगे, तो ये जो हमारे यहाँ पर डेंगू, मलेरिया जो बीमारियाँ फैली हैं, संक्रमण करने वाली बीमारी, उन पर काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा दीपावली के बाद जो है एक दिन होता है जिसको जरता पड़ता बोलते हैं हम लोग, यानी कि गोवर्धन। हाँ, गोवर्धन क्या है कि ये भगवान श्री कृष्ण ने जब इंद्रदेव क्रोधित हुए थे, जो उन्होंने बारिश की थी 7 दिनों तक लगातार, वो वैसा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोकुल वासियों के सुरक्षा के अपनी कंकी उंगली पे ये गोवर्धन पर्वत उठाया था, जिसके नीचे सभी मानव जीव जंतु ने अपनी रक्षा की थी, सुरक्षा की थी। इसलिए हम गोवर्धन पर्वत की पूजा उस दिन करते हैं सर। और उसके बाद सर भाई दूज है। भाई दूज अपनी बहनों के प्रति भाइयों का प्रेम और उनकी रक्षा किया गया अटूट वचन है, जो कि हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है बहन भाइयों का। सर बस अंतिम सवाल था सर। देखा ये जाता है कि आज के समय में हर कोई मोबाइल से जुड़ा हुआ है और पर्वों को दिन भी ज़्यादातर बधाइयाँ मोबाइल के द्वारा ही दी जाती हैं। जो पहले का वक्त था, एक दूसरे से मिलना, चलना, उनको मिठाइयाँ बांटना, वो कम हो गया। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए अरविंद जी? मीडिया पे बैन करना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर मीडिया को सस्ता किया गया, जो इंटरनेट पैकेज है जो सस्ता किया गया, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आपने व्यक्तिगत जाके मिलेगा सर। सर एक सवाल और था, अभी कुछ दिन पूर्व जो है रैपिड रेल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गाजियाबाद को सौगात के रूप में दिया, तो इससे गाजियाबाद का कितना बड़ा विकास होगा सर? विकास क्यों नहीं होगा, विकास होगा। और जो हमें दुहाई से या जो मेरठ से है कि हमें साहिबाबाद की साइड में जाना पड़ा, जो इतना जाम में था, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। और हमारा गणतंत्र जितना भी सुरक्षा होगी वो सेफ्टी ऑफ व्यू से ज़्यादा बेस्ट होगी बनस्पत सड़क पे चलने से। और पूरा मतलब जो NCR जो है वो से राम भागवत होगा, मतलब उसमें विकास की धारा और बढ़ेगी सर। सर देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सभी को दिवाली की शुभकामनाएं।
और मिठाइयों का त्यौहार है। अपनी हाथ की बनी हुई मिठाई, अपने देश की मिठाइयों पे ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ पर इतनी मिठाइयों के नाम है जो कि हर आदमी को नहीं पता, मगर क्या है कि ये मीडिया है, मीडिया में चॉकलेट, कैडबरी का है, उनसे क्या होता है, उनसे हमें नुकसान होता है। उनसे हमें आज के डेट में स्वाद आता है, मगर उससे किडनी ये वह सब पे इफेक्ट पड़ता है। उससे बड़े अपनी देसी मिठाई खाइए, घर की बनी हुई मिठाई। कम से कम हमें ये तो पता है कि उसमें है क्या चीज़, क्या क्या चीज़ है। आपको चॉकलेट खाते हो, बिस्कुट खाते हो, नमकीन खाते हो, हमें उसमें यही नहीं पता उसमें डाला क्या गया है। राइट। तो घर की मिठाइयाँ खाएं और मिट्टी के दीपक जलाएं। हाँ, दीप पर। सर अरविंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच।